नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 19 जुलाई 2024 चांद के हिसाब से आज 12 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत ने ग्रुप सेकंड के इम्तिहानात 7 और 8 अगस्त तक मुलतवी कर दिए हैं। तेलंगाना में आइंदा 12 घंटों के दौरान हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में तूफानी बारिश की पेशकयासी की गई। साबिका रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी की अहलिया मोहतरमा का हुआ इंतकाल। तेलंगाना में बारिश के पानी में फंसे हुए 28 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने ग्रुप सेकंड के इम्तिहानात 7 और 8 अगस्त तक मुलतवी कर दिए है। तकरीबन 5,51,000 उम्मीदवारों ने 783 आसामियों के लिए ग्रुप इम्तिहानात में शिरकत के लिए इंदराज किया। रियासती हुकूमत ने जुमेरात को उम्मीदवारों के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया। जल्द ही तेलंगाना पब्लिक सर्विस इम्तिहान की तारीखों का ऐलान करेगा। हैदराबाद का एक शौकिया शूटर पेरिस 2024 ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल जमरे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में वजीर आला से मुलाकात की। वो जल्द ही 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फ्रांस रवाना हो रही है। अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओलंपिक तमगा जीतने में उनकी कामयाबी की उम्मीद जाहिर की ताकि कौम का नाम रोशन किया जा सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिका रुकन असम्बली की अहलिया मोहतरमा सैयदा असगर उनीसा नसरीन बिनते हजरत सैयदा ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैनी अलैहिर्रहमा मशाइख इशरानी का बाउमर 59 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज 19 जुलाई बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा जमात 8:30 बजे शब मस्जिद हजरत सैयद मोइनुद्दीन पाशा खादरी ज़ैरीन नूर खां बाजार में अदा की जाएगी और तदफीन भी इसी मस्जिद के अहाते में अमल में आएगी। तेलंगाना में आइंदा 12 घंटों के दौरान हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में तूफानी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि जुनूबी और शुमाली खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का काम दबाव शदीद कम दबाव की शक्ल में इख्तियार कर गया है, जिसके पेश नज़र अगले 12 घंटों में यह तूफान बनने का अमकान है। इसकी वजह से तेलंगाना के अजला मुलुगुडू, कुट्टागुडम, खम्मम और महबूबाबाद में बहुत ज्यादा बारिश का अमकान है। आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, वरंगल और हनमकुंडा अजला में मौसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश का अमकान है। बताया जाता है कि हैदराबाद में भी तेज बारिश का अमकान है। रियासत तेलंगाना के जिला भद्राद्री कुत्तागुड़म के इशवा रावपेट मंडल में सैलाब के पानी में फंसे हुए 28 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया। पेदावागु प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे की वजह से दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था कि इस दौरान 28 अफराद, जिनमें किसान, जरिए मजदूर और मुसाफिरीन शामिल थे, वो बारिश के पानी में फंस गए थे। उसके बाद इत्तला मिलने पर रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने चीफ मिनिस्टर दफ्तर, सेक्रेटरी और रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए 22 अफराद को नारायणपुर मुंतकिल किया गया, जबकि मजीद 6 अफराद एनडीआरएफ के दस्तों ने कश्ती के जरिए बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। ये अफराद कई घंटों तक बारिश के पानी में फंसे हुए थे, जबकि सैलाब में पानी 20 बकरियां, 2 भेड़िए भी जानवर बह गए। तेलंगाना के निजामाबाद शहर के ईदगाह मदीना धर्मपुरी हिल्स इलाके के रहने वाले ऑटो ड्राइवर सलीम खान ने
एक इंसानी दोस्ती और ईमानदारी की मिसाल कायम की है। मुतासिरा खातून लक्ष्मी ने बताया कि उसने 16 तोला चांदी, नगद रकम और दीगर अहम दस्तावेजात पर मुश्तमिल एक कवर सफर के दौरान ऑटो में भूल गई, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने उनका कवर उन्हें घर तक पहुंचा दिया। जुमेरात को निजामाबाद के आरसा पल्ली की रहने वाली लक्ष्मी काम के सिलसिले में शहर के गंज कमान आई थी और काम मुकम्मल होने के बाद ऑटो में अपने घर वापस हो गई। इस दौरान खातून ने ऑटो में कवर भूल गई। ऑटो ड्राइवर सलीम खान काम से फारिग होकर जब अपने घर चला गया, लेकिन जब वो ऑटो में पार्क कर रहा था, उसने देखा कि ऑटो में कवर पाया गया। इस दौरान मुतासिरा खातून फौरी तौर पर टाउन पुलिस स्टेशन पहुंच गई, मगर जब तक ऑटो ड्राइवर सलीम ने उसी खातून के घर पहुंचकर उसका कवर उसके हवाले कर दिया और एक ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। चलती स्कूल बस का स्टीयरिंग निकल गया। यह हादसा रियासत तेलंगाना जिला यादाद्री भुवनगिर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतकुर मंडल मुस्तखिर में वाक़ सेंटेंस स्कूल की बस में तलबा को सवार करके स्कूल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दूबली मौजू के पास अचानक बस का स्टीयरिंग उखड़कर ड्राइवर के हाथ में आ गया और बस बेकाबू हो गई। उस वक्त बस में 17 कमसिन बच्चे सवार थे। उनमें से बाज़ के जख्मी होने की इतलात भी है, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर बच्चों के माँ बाप ने राहत की सांस ली। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शोरूम में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें लाखों रुपये मालियत के मलबूसात जलकर खाकस्तर हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से कबल नायब होटल से मुत्तसिल इमारत की दूसरी मंजिल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह नायब होटल से मुत्तसिल एक कपड़ों के शोरूम में दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल पर पूरी तरह फैल गई। उस रास्ते से गुजरने वालों को पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि 10 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फायर एक्सीडेंट हो रहे हैं बोल के बिल्डिंग में, तो इमिडिएटली याकुतपुरा का फायर व्हीकल टर्न आउट हो गया। 5 रिचर्ड हो गया 5 मिनट में यहाँ। उसके बाद फायर फाइटिंग शुरू कर दिया। तो बिल्डिंग तीन तरफ क्या एक्सेस नहीं है, तो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, पूरा कपड़े का है। कुमार शर्ट्स एंड K3000 शर्ट्स का कपड़े का है दुकान। उसका फ्रंट एक्सेस है काले, शटर्स तोड़ दिया। फिर इमीडिएटली फॉरन में उसके बाद बहलीगुड़ा, मुगलपुरा और हाई कोर्ट का गाड़ियां भी आ गया। ये 4 गाड़ियां और फायर ऑफिसर्स पूरा सब हमारा स्टाफ मिलके पूरा तोड़ के, शटर्स तोड़ के, फ्रंट एक्सेस करके और गाड़ी से ऊपर चढ़ के पूरा फायर अब तक बुझाया। अब अंदर कोई आदमी नहीं है, काले कपड़े जला दिया, बिल्डिंग भी सेफ है और कंप्लीटली फायर एक्सटिंग्विश है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर एक नजर। रियासती हुकूमत ने ग्रुप सेकंड के इम्तिहानात 7 और 8 अगस्त तक मुलतवी कर दिए हैं। तेलंगाना में आइंदा 12 घंटों के दौरान हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में तूफानी बारिश की पेशकयासी की गई। साबिका रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी की अहलिया मोहतरमा का हुआ इंतकाल। तेलंगाना में बारिश के पानी में फंसे हुए 28 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.